बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आसिफ खान। और आज पाकिस्तान स्पोर्ट्स की एक बड़ी शख्सियत के साथ तो मैं हूं, लेकिन वो क्यों है मेरे साथ ये बताना आपको ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है, मैं नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है, ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हों, साउथ एशियन गेम्स हों, उसमें प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के बाद ये ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कि ये PSB का कसूर है या पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का कसूर है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के जो सरबराह हैं आरिफ हसन साहब, वो भी अभी कुछ दिनों पहले कराची में थे और उन्होंने भी काफ़ी बात की। जो वो क्वींस बैटन जो पाकिस्तान आई थी पहली मरतबा, जो जिन जिन ममालिक में उसको जाना है, पहला स्टार्ट उसने पाकिस्तान से किया था, वहाँ पर भी बातें हुई, तो उनकी बात हमने सुन ली। अब मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा कर्नल आसिफ जमान साहब से, रिटायर्ड हैं और DG हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के। पाकिस्तान के स्क्वाश की एक बड़े ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ ज़रूर है, लेकिन वो इस बेस पर नहीं आए। यकीनन इस पोस्ट पर आए, काफ़ी अरसे के बाद आए, और इनसे पहले इंटरव्यू मैंने किया था, मुझे याद है ग़ालिबन मार्च में या अप्रैल में मैंने इनका इंटरव्यू किया था पिछले साल। तो इन्होंने अपने कुछ प्लान्स बताए थे, तो उनसे और बात करेंगे। इनसे एक और मसला है जिस पर बात करनी है। एक तो POA और PSB का जो मामला है वो तो है, लेकिन पाकिस्तान फ़ुटबॉल के अंदर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अभी काफ़ी मुतहर्रिक है और काफ़ी मीटिंग्स भी उनकी हुई हैं। अभी जो हमारी इतलात हैं, वो मामला कहा यह जा रहा है कि विद इन फ्यू वीक्स हल हो जाएगा। कैसे हल होगा उससे भी बात करेंगे, और भी मामलात हैं। कर्नल रिटायर्ड आसिफ जमान साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? मिजाज शरीफ कैसे हैं आपके? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। बस ये एक चैलेंजेस है काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स के अंदर, और उसको अभी इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि एक हम अच्छी डायरेक्शन में तमाम स्पोर्ट्स को एक लेके जाएं इंशाल्लाह। अच्छा, स्पोर्ट्स पे आने से पहले मैं ज़रा पर्सनल कुछ बात करना चाह रहा हूँ आपकी इजाज़त से। आपके बारे में पढ़ रहा था मैं, तो आपको नाइटहुड भी मिला है 2013 में, करीबन 2013 में करीब नाइटहुड आपको मिला है। किस सिलसिले में? इंडोनेशिया की? जी हाँ, ये ग्रैंड नाइट बेसिकली मैं मिलिट्री स्पोर्ट्स का जो है वो 12 साल मिलिट्री स्पोर्ट्स को मैं लुक आफ्टर करता रहा, उनका मैं हेड रहा, और जिसके अंदर 145 मिलिट्री की जो है वो कंट्रीज़ को मैं लुक आफ्टर करता रहा, और उसके अलावा मैं इनका फाइनेंस कमीशन मेंबर भी रहा। तो ये स्पोर्ट्स की एक बड़ी मैनेजमेंट थी, और उसमें मुख्तलिफ पाकिस्तान में और इंटरनेशनली भी जो है वो बड़े लेवल के ऊपर लाइक ओलंपिक्स उनकी डिफरेंट पार्टिसिपेशन की, और पाकिस्तान में डिफरेंट जो है लाइक वर्ल्ड मिलिट्री सेलिंग चैम्पियनशिप्स, और पाकिस्तान के अंदर और जितने भी हमारी स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं उनमें हमने पार्टिसिपेशन भी की और उनको उनमें उनकी मैनेजमेंट भी की। स्क्वाश भी आप खेलते रहे, बल्कि वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियन भी आप रहे। इतने बड़े ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है, कमर जमान साहब के आप भाई हैं। स्क्वाश को परसू क्यों नहीं किया आपने? जी देखिए, स्क्वाश में मैं खुद एशियन चैंपियन रहा। जब मेरे साथ जानशेर जो है वो 83 में था, फिर मैं इंग्लैंड चला गया, वहाँ मैं जहांगीर खान के साथ खेलता रहा, और फिर मैंने जो है 86 में मिलिट्री ज्वाइन कर ली, और मैं मिलिट्री में उसकी मैनेजमेंट में रहने के बाद 32 ईयर्स के बाद मैंने स्पोर्ट्स की मैनेजमेंट में रहा। तो उसी बेस के ऊपर ये एक स्पोर्ट्स का सिलसिला आया, जिसकी मैं जो आप सिलसिले की प्राइम मिनिस्टर ने एक डायरेक्शन दी, और उसके ऊपर जो है मैं अपॉइंट हुआ यहाँ पाकिस्तान स्पोर्ट वुमेन में एज ए DG। अब हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन मैंने उनको एक चैलेंज एक्सेप्ट किया, और अभी हमने काम शुरू किया हुआ है। लेकिन हमें इश्यूज हैं, और उसके अंदर हमें मुख्तलिफ किस्म के कोर्ट के इश्यूज हैं, और हमारे मैं इश्यूज़ पे आऊँगा, ज़रा लाइटली थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं पेशावर में था और उस इलाके भी मैं भी गया था। मैं जो नवा किली है, तो उसकी हालत अब तो खैर वैसी नहीं है, और अब स्क्वाश में वो टैलेंट आना जो उस इलाके का खासा था, जो आपने भी देखा हुआ है, वो टैलेंट अब नहीं आ रहा। उसकी क्या वजह है? स्क्वाश का टैलेंट कहाँ जा रहा है पाकिस्तान में? ये देखें, दुनिया में जहाँ पर भी कोई स्पोर्ट्स भी हो, अगर हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे जेफ फंड, क्रिस टिटमार थे, तो वहाँ पर भी स्क्वाश ख़त्म हो गई है। लेकिन अगर वहाँ पे प्रॉपर तरीके से, चाहे कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान हो, जब ग्रास रूट के ऊपर आप टैलेंट हंट करेंगे, तो ये गेम दोबारा रिवाइवल हो जाएगी। और उस रिवाइवल के लिए अब हमने काम शुरू कर दिया है। हमने एक एलीट पूल बना दिया है, और उसमें हमारे माशाल्लाह स्क्वाश के अंदर भी बड़े अपकमिंग बच्चे हैं। अभी रिसेंटली जो है USA के अंदर हमजा खान और जो नूर जमान दोनों ने फाइनल खेला, और हमजा जो है उसने US अंडर-19 चैंपियनशिप जीती है। तो वी हैव द टैलेंट। हमने सिर्फ उनको फोकस नहीं किया, उन पे काम नहीं किया। अब हमारी फोकस है, हमारी प्रायोरिटी है कि हमने इन बच्चों पे मेहनत करनी है, और इन्होंने इंशाल्लाह चंद सालों के अंदर आप देखेंगे ये टॉप पर आ जाएंगे।
हमज़ा खान का आपने नाम लिया। हमज़ा खान यकीनन यूएसए में ह्यूस्टन में जीता है वो। उसके अलावा मारिया तूर वो भी बाहर खेलती रही हैं। तो बाहर ये तो बच्चे बाहर ट्रेन होके जीत रहे हैं, हमज़ा हो या कोई भी और दूसरा बच्चा हो, ये बाहर ट्रेन करके अपने आप को जीत रहे हैं। क्या पाकिस्तान में सहूलियात की कमी है या टैलेंट की कमी है या ट्रेनिंग देने की कमी है, क्या सूरत हाल है? स्कॉश से शुरू करते हैं। जी हाँ, देखिए ये टेम्परामेंट की बात है। मैच टेम्परामेंट जो है उसके लिए बाहर इंटरनेशनल इवेंट ज़्यादा होते हैं, पाकिस्तान में इंटरनेशनल इवेंट कम होते हैं। ये तो पार्टिसिपेशन है, तो पार्टिसिपेशन के लिए ये वहाँ पर गए थे। ट्रेनिंग तो ये डेफिनेटली यहाँ पे इन्होंने पेशावर में की है, लेकिन आपकी जो स्किल्ड है वहाँ पे ज़्यादा टूर्नामेंट्स हैं, इनको जितना मौका मिलेगा तो ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। विदाउट एनी डाउट पेशावर में जो फैसिलिटीज़ हैं, जो मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, अभी भी बन रही हैं। जो रोशन खान कॉम्प्लेक्स है उसके सामने जानशेर खान के नाम से कॉम्प्लेक्स है, जो सिर्फ ख़वातीन के लिए मुझे बताया गया है कर दिया है, और अभी मज़ीद वहाँ पे कोर्ट्स बन रहे हैं। और अभी जो कोर्ट्स थे तकरीबन जो मैंने देखे थे 8 से 10 कोर्ट्स तो मैंने एक्टिव देखे हैं वहाँ पे। तो नो डाउट काम तो हो रहा है। अब आ जाइए अपनी फेडरेशन की कारकर्दगी पे। आपको तकरीबन 8 से 9 माह हो चुके हैं। क्या चैलेंजेस आपके सामने हैं, क्या आपका टारगेट है, कितना आप अचीव कर सके, अगर आप कुछ बताएं। जी आसिफ ज़ुमान साहब, आपको जी आवाज़। देखिए, सारी फेडरेशन जो है इन्होंने, जी हाँ, जी अभी आवाज आ रही है। जितनी फेडरेशंस हैं, इन फेडरेशन को हमने अब रेगुलेट करना है। फेडरेशन ने काम करना होगा, और यही हमें जो है गवर्नमेंट की डायरेक्शन भी है कि जी ये अब आपके सामने जितनी फेडरेशंस हैं, जिससे कि स्क्वाश फेडरेशन जो है उनको पाकिस्तान एयरफोर्स लुक आफ्टर कर रही है, अगर शूटिंग है तो पाकिस्तान नेवी कर रही है। तो अगर आप देखें कि इनको कोई स्ट्रांगली सपोर्ट हो रही है इदारों से, तो वो बाकी जो फेडरेशंस हैं उन्होंने भी थ्रू सीएसआर रोल के ऊपर मार्केटिंग करनी है और अपनी स्पोर्ट्स को, अपनी नेशनल चैंपियनशिप को और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है और अपना रोल अदा करना है। यहाँ पर मैं आपको ये जरूर बताऊं कि हर एक का अपना रोल है। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड अब एज रेगुलेटर काम करेगा, और वो काम उसने काम शुरू कर दिया है। बाकी जितनी स्पोर्ट्स की फेडरेशंस हैं वहां पर मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि कोई पैरल फेडरेशन बने, और उसके लिए हम एक मुनज़्ज़म स्पोर्ट्स पॉलिसी लेके आ रहे हैं। हमारे नए रूल्स अप्रूव हो गए हैं, अब रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, और इस पॉलिसी के तहत इंशाल्लाह हम तमाम फेडरेशंस के जो हैं वो एक रूल्स रेगुलेशन को मद्देनजर रखते हुए इन जेन्युइन बॉडीज को सामने लेके आएंगे, ताकि हमारी स्पोर्ट जो है वो प्रमोट भी हो और हमारे स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं उनको डैमेज ना हो। तो कितनी फेडरेशन है आपकी? 42, 42? जी हाँ, 42 स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, और ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि फेडरेशन एफिलिएटेड जो कि हमारे साथ हैं और चंद एक फेडरेशन जो कि नॉन एफिलिएटेड हैं, लेकिन हम ये निज़ाम को दुरुस्त करना चाहेंगे कि जो हमारे साथ जेन्युइन एफिलिएटेड हो और इनकी पार्टिसिपेशन भी जो है बाहर वो एक्टिव हो। इसलिए हमने गेम्स को प्रायोरिटाइज कर दिया है स्पोर्ट्स पॉलिसी के अंदर। जो हमारी गेम्स मेडल टेबल पे मेडल लेने वाली गेम्स हैं हम उनको प्रायोरिटाइज करेंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे, और उन्हीं लाइंस के ऊपर अब मैंने उनको डायरेक्शन दे दी है और हम उसी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। सपोर्ट आप कैसे करेंगे? ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ देंगे या माली तौर पे सपोर्ट करेंगे या सिर्फ मॉरल सपोर्ट करेंगे? क्या सपोर्ट का मीन्स क्या है? जी देखें, अभी तक जब तक जो आप जैसे कह रहे हैं कि मुझे आए हुए, मैं अप्रैल से आया हूँ, तो ये नहीं हो सकता कि जी उनको माली इमदाद नहीं हो रही है, लेकिन माली इमदाद देने का तरीक़ाकार डिफरेंट है। अगर हमारा स्पोर्ट्स का बजट 1 बिलियन है तो वहाँ पर पंजाब का बजट 7 बिलियन है, और इनके जो बजट है डेवाल के बाद ज़्यादा बजट है। तो हमारे उस सिस्टम में जो हमारे पास एलीट पूल है या सुपर एलीट है, हम उनके लिए टिकट, हम उनके लिए डाइट, हम उनके ट्रेनिंग कैंप, वो जितनी भी एक्सपेंडिचर्स हैं जहां हमारे पास उन्होंने स्टे किया होता है वहाँ यूटिलिटी का खर्चा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड जो है इनकी लुक अच्छा, ज़रा दोबारा बताइएगा। 1 बिलियन का आपके पास बजट होता है? 1 बिलियन तो काफ़ी रकम है आसिफ साहब। उसमें 42 फेडरेशंस को कैटर करना मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है। 1 बिलियन अगर आपको बजट मिलता है। जी देखें, अगर आप कहते हैं कि बिलियन बजट, तो इसके अंदर अगर आप इसकी रेशो निकाल लें तो 40% जो है वो हमारे, जो आप समझें, पे एंड पेंशन, और उसके अंदर यूटिलिटी जिसके अंदर हमारे चारों प्रोविंसेस भी शामिल हैं। और आपको ये मालूम है कि गवर्नमेंट के अंदर जो उनके जो पे एंड पैकेजेस हैं वो बहुत लो हैं, और आपने अच्छी क्वालिटी भी लेके आने, अच्छे लोग भी लेके आने हैं। तो उसी बेस के ऊपर हम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं।
ताकि इस निज़ाम को बेहतर करें। तो बाकी जो रिमेनिंग बजट है 60% वो स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट पे खर्च होता है, अच्छा, लेकिन ये ओवरऑल यहाँ पे जी ओवरऑल बजट कम है। तफसील से बात करूंगा इस बजट के ऊपर, तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद कि 1 बिलियन का बजट है, 1 अरब का बजट 42 फेडरेशन को पूरा क्यों नहीं पड़ता, क्या मामलात हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। आसिफ जमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। ब्रेक पे जाने से पहले एक बात सामने आई थी कि 1 अरब रुपए का बजट है। तो आसिफ जमान साहब, मैं मुतमईन नहीं हो सका उनके जवाब से, मैं दोबारा पूछता हूँ आसिफ जमान साहब आपसे कि 1 अरब का बजट अगर 42 फेडरेशन के लिए है तो वो किस तरह से नाकाफ़ी है आपके पास मज़ीद और अखराजात क्या हैं? जी देखें, ये एक गलत फहमी और बड़ी गलत बयानी से हमेशा ये बात की जाती है। जो बजट है उस बजट का 40% जो है ये हमारे अगर पे एंड पेंशन, जो कि एक मीगर बजट है, जिसके अंदर हमारा बेसिकली आपके इलेक्ट्रिसिटी, आपकी यूटिलिटी और फिर आपके चारों प्रोविंसेस उस पर एमटी, ये ओवरऑल एक बहुत थोड़ा एक बजट है, जिसके अंदर हमारे 3 साल से, जबकि यहाँ डीजी नहीं था, इन 3 सालों के अंदर कोई 250 बंदा जो है वो रिटायर हो गया। हमारे बंदे जो मैन पावर कम हो गई है, लेकिन हमने उसके बावजूद इस मीगर और जो आपकी जो मैन पावर है उसके साथ इस सिस्टम को चला रहे हैं। जबकि ये एक निज़ाम को बेहतर करने के लिए आपको एक अच्छी टीम चाहिए है, एक अच्छी मैन पावर चाहिए है, और हमने जो बाकी रिमेनिंग बजट है 60% वो स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट पे खर्च होता है। लेकिन 42 स्पोर्ट्स फेडरेशन हैं। अगर हम बात करें हॉकी, तो हॉकी सिर्फ वो 1 बिलियन बजट मांग रही है। तो इस तरीके से बाकी जो फेडरेशन हैं वो भी बजट मांगती है। तो अब हमें डायरेक्शन ये है कि जी आप इन फेडरेशन को जो है वो खुद मार्केटिंग करें और वाइब्रेंट हो और वो काम करें, और उनमें अब अच्छी फेडरेशन जो है वो काम कर रही है। जैसे इसमें मार्शल आर्ट टेक्वांडो की टीम में बात करूंगा, उन्होंने यहाँ पर एक इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज किया। अब वॉलीबॉल जो है उन्होंने उनकी भी मार्केटिंग की, उन्होंने भी एक नेशनल चैंपियनशिप कराई है। तो ये मेरी तमाम फेडरेशन को ये हदायत होगी कि वो खुद भी सामने आए और खुद मेहनत करें और इसको वाइब्रेंट तौर पे काम लेकिन करें। हॉकी का आपने नाम लिया, हॉकी को तो सिंध गवर्नमेंट भी बजट करती है, हर साल का बजट सिंध गवर्नमेंट का भी बड़ा हैफ्टी बजट है उनका। तो क्या सूबों कभी अब ये जिम्मेदारी है कि वो भी अपने अपने दायरा इख्तियार में फेडरेशंस को सपोर्ट करें, तो बिकॉज ऑफ दिस जो अमेंडमेंट जो आई थी उसके बाद से? जी बिल्कुल, ये जब डिवॉल्व हुआ तो अब हमारी ये कोशिश है, क्योंकि सूबों के बजट ज़्यादा हैं, और ये सिर्फ बजट देखें, हम ओवरऑल बात करते हैं पूरी दुनिया में, तो वहाँ पे बजट जो है पूरी आप समझें इंडिया, श्रीलंका, भूटान, इनके बजट बहुत ज़्यादा हैं। स्पोर्ट्स जहाँ पर भी होगी वहाँ पे स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट भी होगी, उस पर खर्चा होता है, और वो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, तमाम स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को डेवलप कर रही है। लेकिन जो आपकी फेडरेशंस हैं, अब ये फेडरेशन ने खुद भी मेहनत करनी होगी, इनको काम करना होगा। ओके, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं ज़रा। पीओए के जो मामलात हैं उस वो आपके दरमियान रस्सा कशी की जो कैफियत थी वो अब ख़त्म हो गई है, अब डिसाइड हो गया कि किसका काम क्या है, और अगले बड़े इवेंट में ऐसा कुछ ना हो जो पहले इवेंट में हुआ है। जी देखें, पहले भी कोई ऐसी बात नहीं थी, और ये हर एक का अपना रोल है। फेडरेशन का जो है वो अपना रोल है, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का जो है वो अपना रोल है, और पाकिस्तान ओलंपिक का जो है वो एज एनओसी जो है वो एक्रीडेशन हैं। तो जब आपकी जितनी टीम्स की फेडरेशन ने सिलेक्शन करनी है मेरिट के ऊपर, हमने वो नाम फेडरेशन पीओ को देने हैं फॉर एक्रीडेशन, और उनकी जो ग्रूमिंग है ओवरऑल वो भी जो है पीओ ने करनी है। तो एक्रीडेशन में पिछली दफ़ा ओलंपिक्स के एक्रीडेशन में कोई मसला हुआ था आप लोगों की तरफ से? कुछ लोगों के एक्रीडेशन आपने शायद टाइम गुजरने के बाद भेजे थे, ये आरिफ हसन साहब की तरफ से ये बात आई है। जी देखें, जो एक्रीडेशन का सिस्टम बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं कि एक डेडलाइन टाइम होता है। तो अब जब मैंने ज्वाइन किया तो उस टाइम ऑलमोस्ट ओलंपिक्स की जो प्रिपरेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। अब जब हम देख रहे हैं कि ओलंपिक्स गेम, जिसमें विंटर गेम्स हैं, जिसमें हमारे एथलीट जा रहे हैं, फिर आपकी फोर्थ कमिंग कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, फिर एशियन गेम्स हैं, हम अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो एक अब देखें, हमारा जो अरशद नसीम है उसका ओपोनेंट जो इंडिया का नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा ने तो ट्रेनिंग शुरू कर दी है, लेकिन अरशद नसीम का अभी तक पता नहीं है कि उसने ट्रेनिंग करनी है नहीं करनी, कब करनी है। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहा हूँ जो मिड ऑफ दिस ईयर होंगे बर्मिंघम में, तो क्या ट्रेनिंग शेड्यूल आपसे तय हुआ है? क्या कब हमारे खिलाड़ी ट्रेनिंग शुरू करेंगे?
जी देखें, पहले भी जो ट्रेनिंग था वो बिल्कुल हमारे साथ सब बंदे ट्रेनिंग में थे, लेकिन कोविड की सिचुएशन की वजह से वो ट्रेनिंग जो है वो उस तरीके से ट्रेनिंग नहीं हो सकी, क्योंकि एक अननेचुरल सिचुएशन थी। अब जो है हमने इनके कैंप्स लगा दिए हैं, और अर्शद नदीम का लाहौर में ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ है, और साथ साथ जो है हमारी एक मेजर रेनोवेशन और एक अपग्रेडेशन भी हो रही है इन फैसिलिटीज़ के लिए इस्लामाबाद में और हमारे सेंटर्स में, ताकि ये वेन्यूज़ जो हैं आगे जो हमारे फोर्थ कमिंग इवेंट्स के लिए अवेलेबल हो। तो अरशद नदीम हो या दूसरे एथलीट्स हों जिनके जो कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे, उनसे उम्मीद है आपको कि इस दफ़ा कुछ बड़ा करेगा पाकिस्तान? जी बिल्कुल, मेरी बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और ना सिर्फ मुझे इनसे बल्कि जो हमारी यूथ है और उनसे मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि मैंने आते साल यहाँ इंटर बोर्ड, इंटर यूनिवर्सिटीज़ और इंटर प्रोफेशनल मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को मैंने एक्टिव कर दिया है और एक निज़ाम बना दिया है। और जब इंशाल्लाह हमारी पॉलिसी भी जब आ जाएगी तो हमें टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ इनकी ग्रूमिंग और इन लोगों को डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। ये इंशाल्लाह ताला अच्छा रिजल्ट देंगे हमें फ्यूचर में। पॉलिसी पे मैं बात करता हूँ, एक जनरल से एक बात करूँ। मैंने अभी पेशावर में मुझे किसी ने कहा कि मीडिया के दाखिले पर पाबंदी है स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर, ये बात ठीक है? जी देखें, स्पोर्ट्स ग्राउंड और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ ये सब के लिए ओपन है, और ये जब हमने डिक्लेयर कर दिया ये खेलों का साल है, तो हमने कैसे किसी को पाबंद कर सकते हैं। यहाँ पर निज़ाम बना दिया है, ये ज़रूर है कि मेंबरशिप सिस्टम बना दिया है। जो भी आते हैं एक सिक्योरिटी की वजह से भी हर बंदा आता है और अपने मेंबरशिप कार्ड के अंदर उसकी वो एंट्री करता है। मेंबरशिप कार्ड होना ज़रूरी है मीडिया वालों के पास भी? जी देखिए, वो तो इवन एज ए डीजी मैं कहता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि जी निज़ाम ज़रूर हो, एक चेक एंड बैलेंस ज़रूर हो, लेकिन फैसिलिटीज़ किसी के लिए पाबंद नहीं है, बल्कि फैसिलिटीज़ सबके लिए हमने खोल दी हैं। ये तो कोविड की वजह से अननेचुरल सिचुएशन थी, अब सब आए, वेलकम सबके। अभी रिसेंटली हुआ एक कामयाब जवान प्रोग्राम, उसमें भी आपके मैंने इंटरव्यू सुने थे। कामयाब जवान प्रोग्राम का बेसिक आइडिया क्या है? जी देखें, ये कामयाब जवान प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और इसके अंदर 110 यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया। देखिए, हमने स्पोर्ट्स के ऊपर एज पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड जो है हमने एलीट पूल पे भी काम करना है और स्पोर्ट्स की प्रमोशन पे भी काम करना है। अगर हम बात करेंगे कामयाब जवान, इट इज़ गुड फॉर द प्रमोशन, जिसके अंदर तमाम पूरा पाकिस्तान एक्टिव हो गया, हमारी यूथ आ गई, ये एक अच्छा मैसेज है। और साथ साथ जो है जो हमारा प्राइमरी जो हमारा जो है वो प्रोजेक्ट है, वो है हमारा एलीट, और एलीट जो है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड पे काम कर चुका है। हमने इसकी ओपनिंग करनी है, उसमें हमारे जितने टैलेंट बच्चे हैं वो सामने आएंगे, हम उनको भरपूर तरीके से सपोर्ट करेंगे तो इसका इंशाल्लाह। सेकंड एडिशन कब होगा कामयाब जवान प्रोग्राम का, टू चेक ऑन ऑन दोज एक्टिविटीज़? जी देखें, वो जो एज पर प्लान है वो जब इन्होंने एक सेंट्रली करवाया, अब ये जाते हैं कि वो प्रोविंस की तरफ भी जाएं, उनकी भी वो प्लानिंग कर रहे हैं। मे बी ये नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला लाहौर में ऑर्गेनाइज करें कामयाब जब प्रोग्राम। अच्छा, अब आ जाइए स्पोर्ट्स पॉलिसी की तरफ। आपको किस सूबे से स्पोर्ट्स पॉलिसी अब तक मिल चुकी है, या सब तमाम सूबों ने दे दी है रिकमेंडेशन स्पोर्ट्स ही सही? पॉलिसी, जी हाँ, स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है हमने तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग प्रोविंसेस और जो है डिपार्टमेंट से भी हमने इनसे फीडबैक ले ली है, और मेजॉरिटी जो है वो इस पर एग्रीड हैं। और उनमें अगर चंद एक फेडरेशंस का एतराज़ है, वो है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के ऊपर, कि जिन्होंने फ्यूचर में जितने भी हैं इलेक्शन कराने हैं, क्योंकि हमारी फेडरेशन का जो मसला है वो पैरेलल फेडरेशन बनी हुई है और उसमें जनरल लोग भी नहीं हैं। हम ही चाहते हैं कि एक ऐसा मैकेनिज्म लेके आए, एक ऐसी सिस्टम बना दें, और वो हमारी पॉलिसी लेके आएगी जिसके अंदर ये मामला भी सेटल हो जाए। नेशनल गेम्स होने थे दिसंबर में कोयटा में, जो कि इससे पहला एडिशन भी कोयटा में होना था, लेकिन वो पेशावर में चला गया। अब नेशनल गेम्स का शेड्यूल क्या है आपके जहन में, कब होंगे, कहाँ होंगे? जी ये देखें, ये पीओ का काम है, जिन्होंने शेड्यूल देना है और प्लान करना है, तो जैसे जो प्लान होगा उसके मुताबिक पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड पूरी सपोर्ट करेगा। क्योंकि पीओए का तो मुझे पता है, आरिफ हसन साहब की मीटिंग्स हुई थी कोयटा बलूचिस्तान के जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं उनके साथ, लेकिन कुछ प्लान हतमी तौर पे नहीं सामने आया। सुना है कि अप्रैल में शायद हो, लेकिन आपके पास कुछ तो होगा इस हवाले से, कुछ लाइजों आपका भी होता है पीओए से? जी बिल्कुल, लेजॉन होता है, हमारी बातचीत होती है, लेकिन जो प्लान होता है बेसिकली कोऑर्डिनेशन के साथ पीओ अपना प्रोग्राम देता है। जितने भी आपके जो इंटरनेशनल इवेंट की एक्टिविटी है या वो नेशनल गेम्स हैं,
वो पीओ के चार्टर पे है, तो वो जैसे अनाउंस करते हैं बताते हैं, तो उस पर पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, क्योंकि फैसिलिटीज़ पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की है, उसके मुताबिक हम अपने आप को गियर अप करने के लिए भरपूर तरीके से अपनी फैसिलिटीज़ को भरपूर तैयारी कर रहे हैं। और यही गवर्नमेंट जो है इस वक्त आप देखें सिर्फ 8 से 9 ऑस्टर टर्फ जो है वो हॉकी की प्रमोशन के लिए लगा रहे हैं, और इस तरीके से बाकी जितनी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं उनको वो प्रमोट कर रही है। अच्छा, अब ज़रा दूसरी तरफ बात करते हैं। आरिफ हसन साहब एक तवील अरसे से पीओए के सरबराह हैं। इस पर एतराज़ भी उठाया था फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने और उनके इस्तीफ़े का मुतालबा किया था। वो डिमांड कहाँ तक है, अभी इस वक्त है मौजूद? देखें, ये एक गवर्नमेंट का जो है वो स्टांस है, और दूसरी बात है कि ये स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत अगर कोई बात होती है उसमें सिर्फ पीओ जनरल आरिफ की बात नहीं हो रही है, ये एक एज पॉलिसी की बात हो रही है, और वो भी प्रीवियस पॉलिसी 2005 की पॉलिसी। तो अब तो हम नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं और बेहतर अच्छी पॉलिसी लेके आ रहे हैं। इसमें एक 2 टर्म की कंडीशन है, तो वो सब पे इम्प्लीमेंट है, और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं है, और इसमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। जो रूल ऑफ लॉ सबके ऊपर है, और जो है ना सिस्टम को सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अब चले, मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद आके आपसे पूछूंगा मैं कि आरिफ हसन साहब पे क्या रूल अप्लाई नहीं होता, या आप मज़ीद क्या करेंगे इस रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। बात हो रही थी स्पोर्ट्स पॉलिसी की, जिसमें ये भी है कि 2 से ज़्यादा टर्म कोई नहीं रख सकता। तो आसिफ साहब ये बताइएगा कि फिर आरिफ हसन साहब पे ये रूल कैसे इम्प्लीमेंट कराएंगे आप लोग? देखिए जी, मेरा काम जो है वो स्पोर्ट्स की जो है एज ए रेगुलेट करना और स्पोर्ट्स की पॉलिसी को मेंटेन करना, और मैंने अपने जो प्रायोरिटी रखी हुई है, मेरा फोकस जो है वो स्पोर्ट्स की प्रमोशन है। बाकी ये गवर्नमेंट का काम है। मैंने जो है आते सारी जो बेसिकली टैलेंट हंट और जो फेडरेशनों को कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, उसको मैंने फोकस किया हुआ है, क्योंकि हमने आगे बहुत काम करना है। आगे हमारी कॉमनवेल्थ गेम है, एशियन गेम्स हैं, और फिर इंशाल्लाह ताला एक लॉन्ग टर्म के साथ नेक्स्ट ओलंपिक्स गेम्स हैं, ताकि हम एक अच्छा रिजल्ट दे सकें। ठीक है, आपकी बात समझ आ गई। अब पाकिस्तान, दुनिया का मकबूल तरीन खेल फुटबॉल की हालत आपको पता है। पाकिस्तान की फुटबॉल फेडरेशन फिर सस्पेंड है, और PASB की काफ़ी एक्टिविटी मैं देख रहा हूँ फुटबॉल फेडरेशन के साथ। अभी रिसेंटली भी आपकी मीटिंग हुई और आपने कहा कि चंद हफ्तों में यह मामला सॉल्व हो जाएगा। पहले तो ये बताइए कि हु इज़ एट फॉल्ट एट द PFF? जी, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। इसमें फॉल्ट पे कौन है? मैं ये कहता हूँ कि ना सिवाय फुटबॉल हमारी बहुत सारी फेडरेशंस के अंदर ये मामलात जो है ना ये ठीक नहीं चल रहे, और इसीलिए हम एक ऐसा निज़ाम, ऐसी पॉलिसी लेके आना चाहते हैं कि जिसके अंदर ये तमाम एतराज़ात, ये चीज़ें, इनको ठीक करने के लिए भी हम एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बना रहे हैं, ताकि फ्यूचर में किसी को अदालत ना जाना पड़े। ये मामलात हम खुद इन हाउस इनको सेटल करें। अब रह गया जी आपका फुटबॉल का इशू। ये देखें, ये मेरे आने से पहले सिलसिला चला, जिसकी NC पहले आई, अब दोबारा NC आ गई, लेकिन हम पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड एज रेगुलेटर ये रोल अदा कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द इशू ख़त्म हो जाए, और उसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रोल अदा किया, और हमारा इस नतीजे पे पहुंच गए हैं। उन्होंने एक रोड मैप दे दिया है, उस रोड मैप में 6 to 8 मंथ का टाइम है, जिसके अंदर उन्होंने सारे प्रोसेस कंप्लीट करने हैं, और फिर ये फुटबॉल फेडरेशन जो है एक जेन्युइन बॉडी के हवाले जो इलेक्ट हो जाएगी उसके हैंड ओवर करनी है। मतलब NC नहीं है बीच में कोई? NC तो फीफा ने अपॉइंट की है, तो उसको कैसे आप ख़त्म कर देंगे? नहीं, NC को नहीं ख़त्म कर सकते, वो तो फीफा ने किया। अब जो NC है उसने बेसिकली आपका एक प्रोसेस करना है इलेक्शंस का, लेकिन उसको कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करने के लिए पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड अपना रोल अदा करेगा, ताकि ये इलेक्शन ट्रांसपेरेंट और टाइमली इलेक्शन हो जाए, और ये जो हमारा लॉन्ग आउटस्टैंडिंग इशू है ये सॉल्व हो जाए। तो फुटबॉल के मैटर्स आप यकीनन समझते होंगे, यकीनन, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव मसले हैं फुटबॉल के, वो तो इलेक्शन, स्क्रूटनी और बहुत सारे मसाइल हैं। इसमें फुटबॉल एक्सपर्ट कोई आपके साथ है जो आपकी मदद कर रहा हो इसमें? जी देखिए, मैं खुद जो है स्पोर्ट्स मैन हूँ, और स्पोर्ट्स के अंदर जो 12 साल जो मैंने आपको जिक्र किया कि स्पोर्ट्स की मैनेजमेंट में हूँ, तो मुझे इनकी नेटी ग्रिटी का इश्यूज है। हमारे साथ लोग ऐसे अटैच हैं, लेकिन हमने यहाँ पर एक न्यूट्रल रोल अदा करना है।
हमने ये यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स की जो सियासत है उसको ख़त्म करना है। हमने जेन्युइन लोग लेके आने हैं ताकि हमारे बच्चे सफ़र ना करें और हमारी स्पोर्ट्स प्रमोट हो। जितने भी स्पोर्ट्स के अंदर पूरे पाकिस्तान में लवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मुख्तलिफ क्लब्स हैं। अब इन क्लब्स को इनकी एथेंटिसिटी चेक करनी है कि कौन से जेन्युइन क्लब हैं, ताकि जेन्युइन क्लब सामने आए, जेन्युइन एसोसिएशन सामने आए, तो आपकी एक फेडरेशन अच्छा रोल अदा करेगी इंशाल्लाह। यकीनन आप कर रहे होंगे इस पे काम। अब ज़रा दूसरी बात पे मैं करना चाहूँगा। शुरू में आपने कहा था कि कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे नेवी है उसने कुछ और ले लिया है, कुछ डिपार्टमेंट ने कुछ ले लिया है, कुछ डिपार्टमेंट्स तो बहुत मजबूत हैं। नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है, वापडा भी किसी बहुत मजबूत डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट्स का ना होना भी आपके ख्याल में ये एक वजह है स्पोर्ट्स के डिक्लाइन की? जी देखिए, डिपार्टमेंट का इस वजह से अब जब एक डायरेक्शन मिल गई है गवर्नमेंट की कि डिपार्टमेंट को कोई ख़त्म नहीं कर रहे, लेकिन डिपार्टमेंट का एक निज़ाम बना दिया है कि जो आपके लड़के जो आप समझें कि आपके स्पोर्ट्समैन और वो आपके उसमें टॉप के ऊपर खेलने वाले बच्चे हैं, उनकी ब्रांडिंग करनी है। बाकी जो है उनको किसी को भी आपने किसी जॉब से जो है ना हटाना वाला बात नहीं हुई है। चलिए, ब्रांडिंग की आपने बात की, स्क्वॉश के अभी चंद साल तक तो यहाँ पर इवेंट्स हुए हैं, कोयटा में भी हुए हैं, इस्लामाबाद में भी मैंने देखे हैं। कुछ ऐसा इवेंट आप प्लान कर रहे हैं टू ब्रांड द मार्केट, टू ब्रांड द प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान इन द मार्केट वर्ल्ड ओवर? जी बिल्कुल, ये अभी आपके जितने भी यहाँ पे एक्टिविटी जो हुई है इंटरनेशनली, ये सब ब्रांडिंग के ऊपर हो रही है। और हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारे टॉप जो हमारे सुपर एलीट प्लेयर्स हैं, तला तालिब, अरशद नदीम और हमारे स्क्वाश के प्लेयर, इनकी ब्रांडिंग भी हमने उनसे रब्ते कर लिए हैं ताकि वो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें। और यही हमारा एक मॉडल होगा जिसके अंदर फ्यूचर में, ताकि इनको कोई फाइनेंशियल इशू ना आए। अच्छा, अपने ब्रांडिंग आपने मतलब कर लिया है, इन लाइंस पे आप काम कर रहे हैं, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर हम कुछ दिनों में, कुछ सालों में, कुछ महीनों में हम देखेंगे कोई इवेंट पाकिस्तान में, किसी भी स्पोर्ट्स का कोई बड़ा इवेंट हो? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला आप इसी लाइन के अंदर आपको देखेंगे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ बड़े इवेंट, जो कि हम अभी इंटरनेशनल जो है हमने स्क्वाश का इस्लामाबाद में इवेंट कराया पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, और इसके अलावा मार्शल आर्ट का, टेक्वांडो का चीफ अवार्ड स्टाफ एक इंटरनेशनल इवेंट जिसके अंदर 16 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया। तो ये भी सारी बेसिकली ब्रांडिंग हुई है, मुख्तलिफ कंपनीज आई हैं, उन्होंने इनको सपोर्ट किया। तो डायरेक्टली जो है आप समझेंगे इसी किस्म की एक्टिविटी का जो है ये सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा, अभी आपने बात की ताइक्वांडो की। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर नवंबर में जुजित्सु की टीम गई थी पाकिस्तान की अबू धाबी, वहाँ अच्छा नहीं कर सके, लेकिन वो सब सेल्फ फंडेड गए थे, सब बच्चों ने खुद ही पैसे दिए थे। तो ये मुश्किल सूरत हाल है जिसकी वजह से स्पोर्ट्स की तरफ बच्चे आ नहीं रहे हैं। तो इसको एड्रेस करने के लिए कुछ कर रहे हैं आप? ये देखें, अभी हम बता रहे हैं डिवॉल्व है, तो जिस बच्चे जिस सूबे से जा रहे हैं, और आप देखेंगे फेडरेशन अगर कोई बैठी हुई है इस्लामाबाद में या कोई है फेडरेशन पंजाब में या फिर वो कराची में, तो उनकी जो है हम उन डायरेक्शन हमने दी हुई है उस प्रॉमिस को भी कि आपने उन भरपूर तरीके से उन बच्चों को भी सपोर्ट करना है। तो डायरेक्शन दी हुई है, चेक एंड बैलेंस भी रखा हुआ है कोई आपने? जी बिल्कुल, चेक एंड बैलेंस, क्योंकि मैं तमाम डीजीज की स्पोर्ट जो हैं उनके साथ राब्ते में हूँ, और हमारी जो है वो मिनिस्ट्री के अंदर भी जो है मिनिस्टर के साथ भी जो है मीटिंग इस सिलसिले में रहती है। चलें, बहुत अच्छी बात कर ली आपने। और आसिफ ज़मान साहब बड़ी तफसील से कोई 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 क्यों कहते हैं ना कि वो गिला शिकवा किसी से नहीं किया आपने, आप बिल्कुल मुतमईन बैठे हुए हैं। अभी तो आपका टेन्योर बाकी है ना, अभी तो 2 साल हैं आपके पास। तो 2 साल में मज़ीद क्या करना चाहेंगे जब आप यहाँ से जाएँ, इस जॉब को छोड़ से जब आप फारिग हों, तो आप कहाँ देखना चाहते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स को? देखें जी, टाइम बहुत कम है। आप जैसे कह रहे हैं ये टाइम जो है बड़ी क्विकली पासेस हो रहा है। हम ये देखते हैं कि जो हमारी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है इस पे कभी किसी ने भरपूर तरीके से तवज्जो नहीं दी। इवन इस्लामाबाद के अंदर मैंने आते सारी जो हमारी जितनी स्पोर्ट्स की मेजर फैसिलिटीज़ हैं उनकी जो है अपग्रेडेशन रेनोवेशन हो रही है। हमारी जितनी भी स्पोर्ट्स की जो एक फैसिलिटीज़ होती हैं उनका एक टाइम लाइफ टाइम होता है। तो अब ये गवर्नमेंट बड़ी सीरियस रही है, इन्होंने जो है ना इसके ऊपर काम शुरू किया। ऑस्टर ट्रफ जो कि एक मेजर फैसिलिटीज़ हमने बच्चों के लिए मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर डेवलप किए बनाए। तो ये बेसिकली हमारे फ्यूचर के बच्चों के लिए, जब आपके पास प्लेटफॉर्म होंगे, ग्राउंड होंगे, हम ये चाहते हैं कि ये तहसील, डिस्ट्रिक्ट और सूबे के लेवल के ऊपर तमाम फैसिलिटीज़ हर बच्चे के लिए अवेलेबल हों। जब आपके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी तो यही बच्चे जो ऊपर आएंगे, इनमें से इंशाअल्लाह ताला मैं आई एम वेरी मच होपफुल ये लोग जो हैं हमारे लिए एक अच्छे मेडल
और हमारे लिए एक अच्छे जो हैं वो आप समझें कि ये एक नाम लेके आएंगे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आपने दरमियान में एक बात की थी कि स्पोर्ट्स को आप देखेंगे कि किसमें मेडल पोटेंशियल है, जो कौन मेडल लेके आ सकता है। ये लिस्ट आपने बनाई है कि कौन सा स्पोर्ट्स ऊपर है, कौन सा नीचे, इस तरह की कोई लिस्टिंग आपने की है अब तक? जी हाँ, देखिए स्पोर्ट्स में जो हमारी हिस्ट्री है और जिसमें हमारा स्पोर्ट्स में हमेशा नाम रहा है, जैसे कि हमारी हॉकी हॉकी का रिवाइवल, हमें प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन है कि हॉकी को रिवाइवल लेके आना है, जो हमारी हमेशा एक नेशनल गेम रही है और उसके ऊपर जो है भरपूर तरीके से तवज्जो दी जा रही है। लेकिन ये चैलेंज है और हमने प्रोमिसेस को भी कहा है कि वो जैसे आपने कहा कि जी जो गवर्नमेंट सिंध ने जो है उनको पैसा दिया, तो इस तरीके से पंजाब और बाकी प्रोमिसेस भी उनको सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनको बजट की ज़्यादा ज़रूरत है और प्रोमिसेस का बजट ज़्यादा है, तो वो उनकी लुक आफ्टर करेंगे। इसी तरीके से हमारी गेम में स्क्वॉश, हमारी वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, हमारी मार्शल आर्ट, जूडो, तो हमारी स्क्वॉश, ये वो सारी गेम्स हैं जो हमने प्रायोरिटाइज़ की है, जिसमें हमारे चांसेस हैं मेडल आने के। और एक हमारी शूटिंग गेम जो है, जिसमें हमारी लास्ट ओलंपिक्स में इन्होंने क्वालीफाई किया है। तो आई एम वेरी मच होपफुल कि इन पे थोड़ा फोकस करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो ये दे विल गिव गुड रिजल्ट। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल आसिफ जमान साहब, आपने वक्त दिया और आप पूरी तफसील के साथ आपने बताया कि पीएसबी का क्या मौक़िफ़ है, पीएसबी क्या काम कर रही है, क्या करना चाहती है, और पीओए के साथ अगर कोई कहता है कि रिफ्ट है तो वो क्या है। पीओए का काम बिल्कुल अलग है। पीओए का काम बिल्कुल इंटरनेशनल सतह पे जो एक्रेडिटेशन वगैरह होते हैं और दूसरे मामलात होते हैं, जो इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो होती है मुल्क में, वो सब पीओए का काम है। एक बात इन्होंने की कि पॉलिसी अब बन गई है जिसमें 2 टर्म से ज़्यादा कोई ओहदेदार नहीं रख सकता, कोई की ओहदेदार नहीं रख सकता। तो उस पे सवाल मैंने किया था, वो इनका डोमेन, उन्होंने कहा नहीं है। आसिफ ज़मान साहब, आपका शुक्रिया, आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।